हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपन लर्निंग गिरिडीह। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मैथ्स का सेट नंबर 13, जो कि मैथ्स का वीडियो है, झारखंड सचिवालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो सीरीज़ का 12th वीडियो आपको मिल चुका है और आशा करते हैं आप सभी ने इसको बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा वीडियो को, क्योंकि मैं बहुत अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करता हूँ ताकि झारखंड के बच्चे जिन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है समझने में, है ना, वो भी अच्छे तरीके से समझ सकें। और मैं यहाँ पे एक कोट लिख करके लाया हूँ आज, क्योंकि मैं ये देखता हूँ कुछ लोग तो लास्ट तक वीडियो देखते हैं, पूरा वीडियो उसको देखते हैं, मतलब उसके अंदर जोश है एग्ज़ाम निकालने का, लेकिन कुछ बच्चे के अंदर 10 मिनट 5 मिनट या 2 मिनट वीडियो को देखते हैं और छोड़ देते हैं, है ना। उसके लिए मैं एक यहाँ पे शेर लिख करके लाया हूँ कि दुनिया झुक सकती है, दुनिया झुक सकती है, झुकाने वाला चाहिए। अगर आप में हिम्मत है तो झुकाइए, अदरवाइज़ वीडियो छोड़ करके चले जाइए, है ना। आपके जैसे 1000 आएंगे और 1000 जाएंगे और वीडियोस सब देखता रहेगा और जो देखेगा सिलेक्शन होगा। फर्स्ट क्वेश्चन आज देखते हैं हम लोग क्या है कि इसको परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। परिमेय संख्या का मतलब होता है जिसको p/q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर सभी संख्याएं जो लिखी गई है 4 ऑप्शन में, सभी p/q के ऑप्शन यानी कि p/q के रूप में है, यानी कि सभी परिमेय संख्या के रूप में है। चलिए तो इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। इसका लिखने का बहुत एक, है ना, आसान तरीका है। ये जो ऊपर में लगा हुआ है इसको बोलते हैं वर्निकुलम। क्या बोलते हैं इसको? वर्निकुलम। ये वर्निकुलम जिसके ऊपर रहता है ना उसका वैल्यू 9 हो जाता है ना। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? 1 to 5 लिख लेंगे ऐसे करके। और नीचे में कितना है, कितना के ऊपर वर्निकुलम है? 1 2 3 के ऊपर, तो यहाँ पर लगा देंगे 9 9 9। बस हमारा आंसर बन करके तैयार है, रेडीमेड आंसर ये हमारा हो गया तुरंत, है ना। बहुत आसान तरीक़ा से बन गया। ऐसा वाला क्वेश्चन एक आगे और आएगा थोड़ा सा भारी, उसको आगे देखेंगे, है ना। अभी जो क्वेश्चन हमारे सामने आया उसको हमने अच्छे से सॉल्व कर लिया। तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन 52 नंबर, दो संख्याओं का योगफल और अंतर, यानी कि अगर उसको जोड़ दे x + y तो आ जाएगा 25, और उसका अंतर माने कि x - y कितना है? 3 है। तो उसके वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए। उसके वर्ग का क्या करना है? अंतर ज्ञात करना है। तो पहले हम संख्याओं को निकालेंगे तभी तो वर्ग निकालते हैं। अगर हमें दो संख्या मिल जाती है जिसका x + y दिया हो और x - y दिया हो, तो अगर x निकालना हो पहले तो क्या करते हैं, इस 25 और 3 को जोड़ देते हैं। 25 और 3 कितना हो जाएगा? 28, और इसके 2 से भागा दे दीजिए, कितना आएगा, है ना, 14, ठीक है। और जब माइनस वाला निकालना पड़ता है, y माइनस में है ना और यहाँ पर प्लस में है, तो क्या करते हैं, 25 में 3 को माइनस कर लेते हैं, कितना बचेगा? 22, और 22 को 2 से भागा दीजिए, कितना बचेगा? 11, यानी कि 14 एक आ गया x, 14 का स्क्वायर, और आपका आ गया 11 का स्क्वायर, ठीक है। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196, और 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121, घटा लीजिए, 1 2 1, 1 2 गलती लिख दिया मैंने, 196 - 121, तो इसमें 5, यहाँ पे 7, कितना आ गया आंसर हमारा? 75, जो कि राइट आंसर है। और आपको भी ये क्वेश्चंस बहुत अच्छा लगा होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चंस। आ गया सेम क्वेश्चंस, है ना। यहाँ पर 2 के ऊपर में लगा हुआ वेनुकुलम, किसके ऊपर में? 36 के ऊपर में। किसको कैसे बनाएंगे? तो पहले हम लोग लिख लेंगे 1 2 6 3 6, है ना। किसके ऊपर वेनिकुलम नहीं लगा हुआ है? तो 1 2 6 के ऊपर में वेनिकुलम नहीं लगा हुआ है, तो उसको क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कर देंगे 1 2 6, ठीक है। अब कितने के ऊपर में लगा हुआ था वेनिकुलम? 2 के ऊपर में लगा हुआ था, तो यहाँ पर लिख देंगे 9 और 9, ठीक है। जिसके ऊपर लगा रहेगा ये लाइन, जिसके ऊपर लाइन रहेगा उसका वैल्यू होता है 9, तो 2 के ऊपर लगा हुआ था हम 2 9 लगा दिए, और जिसके ऊपर नहीं लगा होता उसका वैल्यू होता है 0, मतलब 1 0 2 0 3 0। समझ में आया आपको? ये तीनों के ऊपर कुछ नहीं लगा हुआ था ना, लाइन वाइन, इसलिए मैंने क्या किया, है ना, क्वेश्चन ही मैंने गंदा कर दिया। कोई बात नहीं, चलिए आपने देखा होगा पहले क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं कैसे बनेगा ये। 126 इसमें माइनस कर लीजिए, 6 में 6 तो 0, 3 में 2 तो 6 में 6 तो 0, है ना, और 3 में 2 था 1, और आपका 6 में 1 तो 5, और 2 का 2 और 1 का 1, और नीचे में आ जाएगा 9 9 000। ये तो भारी आ गया, अब कटेगा कैसे? देखिए नीचे में कितना 11 है, तो यहाँ से आइडिया ले सकते हैं कि अगर इसको 9 से काटेंगे तो 11 आ सकता है ना, आ सकता है। देखते हैं ऊपर जोड़ के कि क्या कटेगा वाला 11 से, सॉरी 9 से। तो 9 से ऐसा नंबर कटता है जिसका सम 9 से कट जाता हो। सबका सम करिए, 2 1 3, 3 और 5 8, 1 9,
जोड़ के कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, मतलब ये 9 से कट जाएगा। चलिए काटते हैं, 9 एकम 9, 9 एकम 9 और डबल जीरो, ऊपर काटते हैं, 9 एकम 9, 9 3 12 और 3 जाएगा 5 के पास तो 35 बन जाएगा। तो 9 तिया 27, 27 और 3 और 5 8, मतलब 9 9 81, कितना बन गया 139 बाई में 1 और डबल जीरो, है ना, 1100 मतलब। ठीक है, ये आंसर कहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ पर दिख रहा है। आंसर होगा सही, होगा सही। अच्छा लगा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, ये बहुत हल्का क्वेश्चन है, इसको जो नहीं बनाएगा उसके लिए प्रॉब्लम वाली बात है, सब बना लेगा। यहाँ पर x का वैल्यू कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, और y का वैल्यू निकालना है। चलिए क्या करते हैं, x के जगह में 2 पुट कर देते हैं और 5 प्लस y बाई 7 बराबर 1, है ना। अब इस y बाई 7 को निकालना है, इसको यहीं पे रख लेंगे और इसको इधर ले जा करके इधर फेंक देंगे इधर, तो हो जाएगा y बाई 7 इक्वल टू 1 माइनस 2 बाई 5। और इफ अब इसको क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ करेंगे, भिन्न का घटाव करेंगे, तो 5 एकम 5, 5 माइनस 2 तब 3, है ना, और नीचे में 5। अब यहाँ से y का वैल्यू हो जाएगा 3/5 गुने 7, तो 7 या 21, कहाँ पर है, यहाँ पर 21 है, और नीचे में 5 का यहाँ पर 5 है। हमारा आंसर आ चुका है बहुत अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितना लिखा हुआ है, 2.25 का पावर कितना 1/2। पता है 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट होता है। 2.25 और 1/2 को ऐसे रूट लिखते हैं हम लोग, है ना, रूट लिखते हैं। अगर यहाँ पर 1/3 होता, 1/3 तो ऐसे करके यहाँ पर 3 लगा देते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 लगाएंगे, और इसको क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं, रूट क्या बोलते हैं इसको, रूट। अब इसको तोड़ते हैं 225 को, 225 किसका होता है, 15 का होता है, 15 के, और यहाँ पर कितना है, 2 पॉइंट है, तो 1 पॉइंट यहाँ और 1 पॉइंट यहाँ, है ना, 1 पॉइंट यहाँ और 1 पॉइंट यहाँ, हो गया। आपको अगर समझ में नहीं आया होगा तो 1.5 को और 1.5 को मल्टीप्लाई करिएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा आपको। अब अंदर में 2 है तो बाहर कितना निकलेगा, एगो निकलेगा रूट से बाहर, 1.5 इधर को है। हमारा आंसर आ चुका है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। 3 घंटियाँ क्रमशः 15 मिनट, है ना, और 20 मिनट और 30 मिनट के अंतराल पर बजती है। एगो बजता है 15 मिनट में, एगो 20 मिनट में, एगो 30 मिनट के बाद बजता है। अगर तीनों भी 11 बजे बजा है, अभी 11 बज रहा है और तीनों भी बज गया, तो कितना देर के बाद ये सब फिर बजेगा एक साथ में। तो ऐसी वाले में क्या करते हैं, सबका एलसीएम निकाल लेते हैं, क्योंकि एलसीएम ही तीनों नंबर से कट सकता है, और जब तीनों नंबर से एक सा संख्या कट जाएगा मतलब वही टाइम पे बज सकता है। तो 15 और 20 और 15, 20 और 30 का ले लेते हैं एलसीएम। चलिए पहले 5 से काटते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 5 से काटते हैं, 5 तिया 15, 5 चक 20 और 5 छक 30। आगे चलते हैं, ठीक है, 3 से कट सकता है, 3 एकम 3, 4 और 3 दूना 6, ठीक है, फिर कटेगा 2 से, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60, कितना आ गया एलसीएम 60, और ये क्या हो गया 60 मिनट, मिनट में आंसर दिया गया है, मतलब ये 11 बजे बजा है, 60 मिनट के बाद बजेगा। अभी कितना बज रहा है, 11 बज के 11 AM हो रहा है ना, तो इसमें 1 घंटा जोड़ेंगे तो बज जाएगा 12 PM। कितना बच जाएगा 12 PM, जो कि यहाँ पे दिया गया है, और यही हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ठीक है। 57, एक कक्षा 10 के छात्रों, कक्षा 10वीं की कक्षा की परीक्षा हुई है, उसमें से 96% क्या हो गया, पास हो गए हैं। कितना बच्चा असफल रहा, मतलब फेल कर गया, 50 बच्चा जो है असफल रहा, मतलब फेल कर गया। कितने छात्र उपस्थित थे, तो वहाँ पर कितना छात्र उपस्थित था, मतलब परीक्षा देने आया था। 95%, 96% क्या हो गया, पास कर गया, तो फेल कितना करेगा, 4% करेगा। और कितना दिया गया, फेल करने वाले लोग 50 दिया हुआ है। अगर 4% बराबर 50, तो हमको क्या निकालना है, 100%, मतलब 100% बच्चा वहाँ पर आया था, है ना, तो 50/4 गुने 100, इसको काटेंगे तो 25, 25 तक 100, 25 25 हैं 125, और 0 का 0, 1250 बच्चे वहाँ पर क्या थे, उपस्थित थे उस परीक्षा में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। 15,000 रुपया की दर से 15 लैपटॉप खरीदा गया, है ना। 15,000 में एक लैपटॉप पर 15 लैपटॉप खरीद लिया, और जितना लैपटॉप था ना सबको इतना लाख में बेच दिया, कितना, 2.97 लाख में बेच दिया। तो पहले हम लोग ज्ञात करते कि कितना में खरीदा, तो एक को खरीदा 15,000 में,
तो 15 को कितना में खरीदेगा, तो 15 15 है 225, 15 15 है 225, मतलब इतना में खरीदेगा। अब ये रुपया में है, इसको हम लोग लाख में बदल देते हैं। क्या करते हैं, इसको लाख में बदलते हैं, क्योंकि ये लाख में लिखा हुआ है। 1 लाख में क्या जीरो, तो 1 लाख में 5 जीरो, 1 2 3 4 5, 1 लाख में 5 जीरो, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, 3 ही कट गया और बच गया 2 जीरो, तो 2 पॉइंट लगा देंगे, मतलब 2.25 लाख में क्या था वो खरीदा था और बेच दिया कितना, यानी इतना लाख में बेच दिया, मतलब 2.97 में बेच दिया, है ना। अब क्या करते हैं, इतना में खरीदा और इतना में बेचा, कितना फ़ायदा हुआ, तो घटा लेते हैं 2.25, है ना। तब 7 में 5 तो 2 और 9 में 2 तो 7, इधर इतना, मतलब कितना फ़ायदा हुआ, 0.72 फायदा हुआ। किसमें से, 2.25 में से। इतने में तो सामान को लाया था खरीद करके और इतना अधिक में बेच दिया। इधर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। देख रहे हैं 2 पॉइंट यहाँ पर, 2 पॉइंट यहाँ पर, तो ख़त्म कर दीजिए, तो हो जाएगा 72/225 गुना 100। चलिए काटते हैं, कितना से कटेगा, 5 2 7 2 9 से कट जाएगा, तो 9 दूना 18, 9 पच्चे 45 और 9 8 72, अरे 25 शक 100 और 8 शक 32, यानी कि 32% फ़ायदा कमा लिया। 32% का हो गया, फ़ायदा कमा लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 59 नंबर क्वेश्चन। 1870 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित करें। 1870 रुपये तुम्हारे पास है, इसको बांटना है। कैसे बांटना है, ताकि पहले भाग का आधा भाग, मतलब पहला भाग मान लीजिए x था आपका, तो इसका आधा भाग, है ना। दूसरे भाग का 1/3, दूसरा मान लीजिए y था, तो इसका 1/3, है ना। तीसरे भाग के 1/6 बराबर, तीसरा भाग आपका z है और इसका 1/6 बराबर है। ऐसे में बांटना है। इसको आगे हम लोग सॉल्व कर लेते, तो x/2, है ना, x/2 बराबर y/3 और z/6। यहाँ से सबका रेशियो निकल गया, मतलब x को अगर 2% मिलेगा तो y को 3% मिलेगा और z को 6% मिलेगा, है ना। तो हमारे पास कितना टका पूरा है, 1870 टका है। और बांटना कितना में है, 6 3 9 और 2 11, 11 में लोग में बांट देना है ना। तो 11 एकम 11 और 11 7 77, तो 170 रुपया आ गया एक आदमी का हिस्सा। इसको कितना हिस्सा मिलेगा, 2 आदमी का हिस्सा, मतलब 17 दूना 34, 340 टका। अगर क्या आदमी हिस्सा, 3 आदमी हिस्सा, 17 तिया 51, 510। इसको क्या आदमी हिस्सा, 6 आदमी हिस्सा, 17 छक्के 2 तल से आ गया। मिलाइए का क्रम मिल रहा है, सो अगर मिल रहा है, यही आंसर हमारा हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से 60 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पहुँच चुके हैं, यानी कि 50% क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व करने वाले हैं, सॉल्व हो जाएगा। तो सनी और पौला, है ना, एक सनी है और एक पौला नाम की कोई होगी, क्या होगा, ये 12 घंटे में कर सकते हैं कोई काम को, जबकि पौला उसी काम को अकेले 18 घंटे में पूरा कर सकता है। लेकिन पौला अगर मिलेगा तो 18 घंटा में अकेले उखाड़ देगा काम को, ठीक है। एक अन्य व्यक्ति जैन को अकेले उस काम को करने में 45 घंटे लगते हैं। एक स्लो आदमी जैन है, बड़ी स्लो है, इस सारा काम करेगा 45 दिन में। तो उसी काम को पूरा करने में सनी और जैन को कितना टाइम लगेगा, सनी और जैन ये दोनों मिलकर के कितने टाइम में कर पाएगा, ये बताना है आपको। तो यहाँ से ऐसा में क्या करते हैं हम लोग, पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं, है ना। टोटल वर्क का मतलब एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 12 18 45 का क्या हो जाएगा एलसीएम, 12 18 और 45, ठीक है। सबका एलसीएम निकाल लेते हैं। पहले काटते हैं हम लोग, 3 से काटते हैं, 3 चक 12 और 3 छक 18 और 3 कम 3 और 15 दिए 45 हो जाता है ना। फिर 3 से काट लेते हैं, तो 4 का 4, 3 दूना 6, 3 पच्चे 15, अब ये कट जाएगा 2 से, 2 दूनी 4, 1 और 5, यहाँ से 5 दूनी 10, 1 है रे, 1 है, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दिया 60 और 60 दिया 180, कितना आ गया टोटल वर्क, 180 आ गया, ठीक है। तो इन दोनों का निकाल लीजिए एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कहे का मतलब एक दिन में कितने काम कर पाएगा, 12 दिन में 80 काम, तो एक दिन में क्या काम, तो 12 एकम 12, उल्टा पुल्टा नहीं आ गया, ठीक क्या आया कोई दिक्कत नहीं, 12 एकम 12 और 12 पचास 60, एक दिन में दोनों मिलके 15 काम करेगा। और ये 18 दहे 180, एक दिन में 10 काम करेगा। और 45 से काटेंगे ना इसको तो 4 आएगा, है ना, 4 आएगा। अभी हम काटे थोड़ी देर पहले ना, तो हमको याद है अभी तो 4 ही आएगा, क्या दिमाग लगाएंगे कि। अब देखिए यहाँ से सबका एफिशिएंसी निकल गया। अब किसका बात करना है, ये आपका क्या नाम था इसका, सनी का, और ये आपका था जैन का।
तो यहाँ से देख सकते हैं कि पौला कितना, पौला का पावर है 10 पावर है और दोनों को मिला के 15 पावर है। माने कि पौला का कितना पावर था 10, ताकर कितना पावर रहेगा 5 है ना रहेगा, तब ना मिला के 15 होगा। तब सनी जो हमारा सनी का 5 और जैना का 4, मतलब दोनों मिल करके एक दिन में कितने काम करेगा, 5 4 9 काम करेगा। एक दिन में 9 ना काम कर पाएगा। सनी का पावर 5 है और इसका पावर है 4, तो जितना पावर उतना ही काम करेगा, तो 9 काम करेगा एक दिन में। तो 18 180 काम करने में कितने दिन लगेगा, 9 दिन 18 माने कि 20 दिन लगेगा। इसका आंसर 20। आशा करते समझ में आया होगा। ठीक है। संजू एक काम को 16 दिन में समाप्त कर सकता है। एक संजू है, ये काम को क्या दिन में करेगा समाप्त, 100 दिन में, 16 दिन में, 100 दिन नहीं। यदि वह अपने मित्र जैनी के साथ काम करती है, एक उसका मित्र है जैनी, उसके साथ में काम करती है, तो 12 दिन में काम ख़त्म हो जाएगा। तो जैनी अकेले उस काम को कितना दिन में कर पाएगी, इस जैनी के बारे में पूछा गया है। तो 16 और हमारा 12 का निकाल लेंगे क्या, एलसीएम। ये चलिए निकालते हैं, 16 और 12 तभी टोटल वर्क निकलेगा। 2 8 16 और 2 6 12, 2 6 8 और 2 3 6, 4 3 12, 12 24 दूना 48, 48 हमारा एलसीएम। यहाँ से किसका पावर निकालना है, दोनों का। तो सनी 16 दिन में 48 काम, तो एक दिन में 16 48 काम, ठीक है, 3 होगा। और 12 चक 48, यहाँ से देख सकते हैं एस का वैल्यू कितना है, 3 है, मतलब जे का वैल्यू कितना होगा 1। और इसी के बारे में पूछा गया है, इस जेनी के बारे में। तो जेनी एक दिन में एक ही काम करती है, तो 48 काम कितने दिन में करेगी, 48 दिन में करेगी। इधर 48 बढ़ जाइए लगा करके। ठीक है, आगे देखते हैं। पाइप ये पी और क्यू एक टैंक को क्रमशः 6 घंटे में और 4 घंटे में भर सकते हैं। एक पाइप पी है, ये एक टैंक को 6 घंटे में भर देगा। दूसरा क्यू है, ये आपका 4 घंटे में भर देगा। ठीक है। पाइप पी को 7 बजे खोला जाता है। पाइप पी को हम लोग 7 बजे खोलते हैं और पी और क्यू को बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोला जाता है। मतलब 1 घंटा खोलेगा पी को और एक बार फिर बंद कर देगा 1 घंटा बाद, और अब खोल देगा क्यू को। तो ये रंग भूख भाग कर रहा है, एक बार पी भूख करेगा, क्यू भाग करेगा ना, भूख भाग। तो ये रंग भूख भाग करते करते कितना देर में टंकी भर जाएगा, यही बात कहना है। एक को बंद करेगा, एक को चालू करेगा, इस तरह करते करते कितना घंटा लगेगा टंकी को भरने में। तो हम लोग क्या करते हैं ऐसे काम में, तुरंत निकाल लेते हैं एलसीएम। इसका एलसीएम आएगा 12, है ना, 12। तो 6 दूना 12 और 4 3 12 निकल गया। पी एक दिन में कितना काम करेगा, दिन का बात है कि घंटा का बात है, घंटा का बात है। तो पी 1 घंटा में 2 काम करेगा और क्यू 1 घंटा में 3 काम करेगा। अब मान लीजिए, है ना, कितना घंटा में 12 काम होगा। तो 1 घंटा जब चालू करेंगे पी को, पहले पी को शुरू किया था ना, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, हम पढ़े, ठीक है। पहला घंटा में करेंगे शुरू पी को, तो ये 2 काम कर देगा। अगला घंटा में शुरू करेंगे क्यू को, तो ये 3 काम कर देगा। मतलब 2 घंटे की बात करें ना, 2 घंटा का बात, तो 2 घंटा में आपका 5 काम हो रहा है, 2 घंटा में 5। अगला फिर जब 2 घंटा होगा तो यहाँ पर 5 काम हो गया, 5 काम यहाँ, 5 काम यहाँ, 10 काम। तो बचा कितना, 2 काम, 2 काम बचा हुआ है। फिर चालू करेंगे इसको पी को, तो ये 1 घंटा में 2 काम खत्म कर देगा। मतलब 2 घंटा 4 घंटा, अरे 5 घंटा लगा हमको। क्या घंटा लगा, 5 घंटा लगा। आराम था, निकल गया, है ना। अगर इसी को भागा देके निकालना पड़ता, कैसे निकालते हैं, ये 12 था और 2 घंटे में कितना काम हो रहा है, 5 काम हो रहा है। 5 से भागा दे दीजिए, तो 5 दूनी 10, मतलब 2 आ रहा है। लेकिन ये 2 तो होगा नहीं, क्योंकि 2 घंटा का काम था ये 5, तो इस 2 को मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा 2 से, 2 दूनी 4 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पर अभी आपका 2 काम बच रहा है, 2 काम बच रहा है। तो 2 काम को कौन करेगा, इस पौला पी करेगा 1 घंटा में। तो 4 और 5 1 घंटा, 5 घंटा। आपको ऊपरला टेक्निक अगर समझ में आएगा तो ठीक है, तो ई ठीक है। चलिए कोई बात ना, आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन। 45 परिणामों का औसत 23 है। 45 ठो लोग है या एक परिणाम है या संख्या है, उस सब का औसत करेंगे तो 23 आएगा। 22 का औसत 48 है, लेकिन उसमें से 22 का औसत कितना है, 18 है। गलती पढ़ देते हैं हम ना, 48 पढ़ दिए। और अंतिम 22 का कितना है, 21 है। तो 23वें संख्या एक बच गया ना, 22 कितना होगा, 44, तो एक बच गया। इसका वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा। इस 22 का है 18 और इस 22 का है 21, तो इसका कितना होगा। देखिए सबका एवरेज था कितना, 23 था, मतलब सब आदमी के पास 23% होना चाहिए। लेकिन जो ये 22 आदमी है, एक पास कितना है, 18 रुपया है।
मतलब क्या रुपया कम है, 5 रुपया कम है। 5 रुपया किसको दिया होगा, इसी 23 को दिया होगा, है ना। ये 23वां संख्या इसी को दिया होगा 5 टका, लेकिन एक आदमी नहीं दिया, 22 आदमी ने 5-5 रुपया करके दिया, तो 22 बचे हैं 110 टका इसको मिला इधर से। और देख रहे हैं इसके पास ये जो 22 आदमी लास्ट बचे इसके पास कितना 21 रुपया है। ये 21 रुपया कितना कम है उससे, 2 रुपया कम है एक आदमी पर। लेकिन यहाँ पर कितना आदमी है, 44 आदमी है, 22 आदमी, तो 22 दूना 44, मतलब 44 रुपया देखना गया होगा तभी ना अगर पास कम हो गया, तो केकरा देख गया, इसी देख गया। और ये 23वां संख्या है, इसके पास 23 टका तो अपने होगा, क्योंकि ये एवरेज है, एवरेज तो सबके पास रहता है। जोड़ दीजिए सबके 44 और यहाँ पर जोड़ दीजिए 23, 4 3 7, 4 2 6 1 7, 177, ये हमारा आंसर। अगर इस तरह समझ में नहीं आएगा तो आपको ट्रिक बताते हैं, क्या करिए, 45 को गुना करिए 23 से, आपका टोटल निकल जाएगा। क्या निकलेगा, टोटल, है ना, 45 आदमी का। अगला क्या करिए, 22 गुना करिए, 22 गुना कितना है 18, तो ये 22 आदमी का हो गया। अगला 22 आदमी करिए 22 गुना 21, तो ये 44 आदमी का निकल जाएगा। इस 44 को क्या करिएगा, 44 आदमी को इस 45 आदमी वाले में माइनस कर दीजिएगा, इस टोटल में से माइनस कर दीजिएगा, आपका आंसर ये वाला आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आपको जिस तरह समझ में आए उस तरह आप समझिए। बढ़िया, 64 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। एक बेलनाकार टैंक की क्षमता मतलब उसका आयतन कितना, इतना है, उसका आयतन है 30-80, यदि इसके आधार की त्रिज्या 7 मीटर है, त्रिज्या दिया गया, तो टैंक की गहराई ज्ञात करिए। तो आपको पता है ना, कि बेलन का आयतन क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। ये किसके बराबर दिया गया, 30-80 के बराबर। आगे क्या दिया गया, रेडियस भी दिया गया है, तो पाई को लिख लेंगे 22/7 और रेडियस कितना दिया है 7, और 7 को 2 बार लिखेंगे क्योंकि आर का स्क्वायर है, और इधर एच बराबर कितना 30-80। चलिए काटाकाटी करते हैं, ई कट जाएगा और एच बराबर हो जाएगा 30-80 गुने, कुछ नहीं गुना आएगा, सब नीचे चला जाएगा, 22 गुने 7, है ना, दोनों नीचे भाग जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे सब कटा हुआ आंसर है, मतलब ये भी कटेगा, काटते हम लोग, देर नहीं करते, काटते फटाक से। 7 चके 28 और 2 बचेगा, फिर 7 चके 28 440 और 22 दूना 44, तो 20। यही इसी तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 20 मीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ठीक है। ये दिया हो गया, इतना बराबर कितना 8 है, तो इसका वैल्यू ज्ञात करिए। क्या दिया गया हमको, 2⁻x माइनस 2⁻x माइनस 1/8। इसको सॉल्व करते हैं। 2⁻x को ऐसे ही लिख लेंगे, माइनस 2⁻x, देख रहे हैं यहाँ पे माइनस है, ऐसे एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, ये (m/a⁴n) बराबर क्या होता है, a⁻m-n। तो यहाँ पे माइनस में 1 लगा हुआ है, मतलब ये कहाँ चला जाएगा, 2⁻1 नीचे चला जाएगा, 2⁻1 नीचे चला जाएगा, भागा में बराबर 2⁻3 का है, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। इसी तरह से यहाँ पे हो गया 2⁻3। अब क्या करते हैं, 2⁻1 कितना होता है, 2 होता है, अगर हटा दीजिए 2 यहाँ से, और इसको जब भिन्न का जोड़ करेंगे तो यहाँ जाकर गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 2⁻x, मतलब 2⁻x, 2 ठो है कितना, 2⁻x कितना 2 ठो है, और माइनस में 2⁻x और बट्टा में 2 बराबर 2⁻3। अब यहाँ पर 2⁻x है, उसमें से 1⁻x निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, 1⁻x बचेगा, है ना। आपके पास 2 चॉकलेट है, ये चॉकलेट मान लीजिए, जो चॉकलेट, ये चॉकलेट, तो 2 चॉकलेट में 1 चॉकलेट खा गए, क्या 1 चॉकलेट बचा, 1 चॉकलेट बचा, ठीक है। और 2⁻3 था और 11 2 जगह मिल जाएगा यहाँ पर, तो 2 क्या हो जाएगा 4, नीचे से 2 काट दीजिए तो x का वैल्यू कितना गया 4। अब अगर हम पुट करिए हमारा आंसर तुरंत निकल जाएगा, कितना है 2 दूनी x का पावर 2, तो 4 का पावर 2 कितना हो जाएगा 16, 16 दूना 32, और यहाँ पर 4 चक 16 और लास्ट में 3, ठीक है। 16 16 16 48, 48 और 3 51, 51 आंसर हमारा ये वाला हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। सड़क पर स्थिर आधार के साथ 5 मीटर लंबी सीढ़ी, ठीक है, एक जगह पर 5 मीटर का लंबा का सीढ़ी ऐसे करके है, ठीक है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अगर मुझे अच्छे से याद है तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। सड़क के दूसरी ओर स्थित, मतलब एक इधर दीवार स्थित है, एक इधर दीवार स्थित है सड़क से, एक है 4 मीटर, एक है 3 मीटर। तो सड़क की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आपको छाप के दिखाते हैं, क्वेश्चन एनसीईआरटी का है और थोड़ा सा इसको समझने में दिक्कत होता है ना, ऐसे करके है। इधर एक खिड़की है, ये जो खिड़की ना वो 3 मीटर का है, ये जो खिड़की है ये 4 मीटर का है,
और यहाँ से ऐसे करेंगे ना तो ये 5 मीटर का लगा हुआ है सीढ़ी, मतलब सीढ़ी, और इधर 3 मीटर का लगा हुआ है ना, कितना, इधर भी 5 मीटर का, वही ना सीढ़ी लगा, इधर भी 5 मीटर का, ये भी 5 मीटर। अब देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है, कैसा वाला, राइट एंगल ट्रायंगल। तो पाइथागोरस पर में लगा देंगे, ये 5 का स्क्वायर बराबर 25 में माइनस करेंगे 4 का स्क्वायर 16 बराबर कितना आएगा 9, और 9 को रूट में ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 3, मतलब ये कितना निकल गया 3। आप लोग पाइथागोरस पर में लगा लीजिएगा, आपको अगर दिक्कत हो रहा होगा तो। इधर 5 पचे 25, 25 में 3 दिए 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 16, और 16 का रूट करेंगे तो 4, मतलब ये आ गया 4, है ना। इधर निकालने 3, इधर निकालने 4, तो ये लंबाई कितना हो जाएगा 4 3 7, यही निकाला था, बोला था, ठीक है। सड़क की चौड़ाई निकालने बोला था, क्या निकालने बोला था, सड़क का चौड़ाई 7 मीटर हो गया, सड़क का चौड़ाई 7 मीटर हो गया। अगला देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। माना आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:1 है। एगो आयत ऐसे करके है, ठीक है, इसका लंबाई 3 और चौड़ाई 1, इसका परिमाप 96 है। मान लीजिए 3x लंबाई है और चौड़ाई 1x है, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, 3 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, तो लंबाई 3 और चौड़ाई 1, तो 3 और 4x हो जाएगा जोड़ बराबर 96, है ना, 96। यहाँ से काटिए 4 दूना 8 और 12 8 96, मतलब x बराबर कितना 12। तो बोला कि आयत की लंबाई ज्ञात करिए, लंबाई कितना 3 है ना, तो 12 36, हल्का क्वेश्चन था, ठीक है। आगे देखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वेनिकुलम, है ना। सॉल्व करते हैं हम लोग किसको, बोर्ड मास को, सिंप्लीफिकेशन है ये वाला, हमारा बोर्ड मास ही लगता है इसमें। तो पहले इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि यही हमारा इठो क्या है, ब्रैकेट लगा हुआ है। तो 16 में 8 था, 8, है ना। इसको पूरा इधर लिख लेते हैं हम लोग, है ना। यहाँ क्या आएगा 90 डिवाइड 5, और 16 में 8 था 8 डिवाइड, यहाँ पे क्या लगा हुआ था, मल्टीप्लाई आएगा, और डिवाइड 2 लगा हुआ है ना। 40 को भी छोड़ दिए हैं, तो 90 में क्या आ जाएगा, नीचे में बट्टे में 5 आ जाएगा, गुने में 8, कितने में, ये भागा में, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, अरे भी भागा में, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो दूनी 4 दूनी 8, अरे 18 पच्चे 90, 18 दूने क्या होगा 36, 18 दूना 36, है ना। कुछ गलती हुई, फिर से बनाते हैं, ठीक है, कुछ गलती हुआ, यहाँ पे 3 है, देख ना 3 यहाँ पे मैंने काट के किया हुआ था, ये मैं भूल गया। तो 90/5 गुने 8/2, और ये 3 है, वाला 3 गुना 3, ठीक है। तो यहाँ से इसको काटेंगे तो 18 आएगा, और 3 दूने 6, 6 3 18, तो 8 3 24 आ गया, यहाँ पर कितना गया 24। इस 24 को ले जाकर घटाएंगे किसमें, इस 24 को घटाएंगे हम लोग इसमें 40 में, तो 40 में 24 तो कितना बचता है 16 बचता है, और 16 हमारा इधर आंसर है, 16 हमारा इधर आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। हमारा क्वेश्चन आ गया 69 नंबर, बोल रहा है इसमें किसको गुणा करें कि ये वाला हमारा प्राप्त हो जाए। तो 5/12 में हम मान लेते हैं कि x से गुना करते हैं तो 25/3 प्राप्त हो जाता है। इस x को यहीं पर रख लेंगे, और इधर 25/3, और इधर जाएगा तो पलटी मार जाएगा, मतलब 12/5, और 3 चके 12, 5 पचे 25, तो 5 चका 20, किधर 20, इधर है 20। ख़त्म करो इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, और इसमें दिमाग लगाना है, जो खटेगा इसमें खटते रह जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है। अंदर में जब 8 गो है तो बाहर में क्या निकलेगा, 4 गो निकलेगा, है ना। 4 गो कौन निकला बाहर में, 1 2 3 4, इसमें 3 निकला है, इसमें 1 2 3 4 5 6 निकला है, 1 2 3 4 5 गो, कौन नहीं होगा, कौन आंसर होगा, ये वाला, है ना, यही वाला होगा। अगर सेम होता आंसर तो फिर इसको हम लोग तोड़ते, लेकिन इसको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है, मुश्किल कुछ नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, इसलिए हम लोग ऐसे करके बना लिए आंसर, है ना। जैसे कि अंदर में अगर रहता है 2 गो 2, तो बाहर 1 गो ना 2 निकलता है, तो अंदर में है 8 गो पॉइंट, तो बाहर क्या निकलेगा, 4 एक ना पॉइंट निकलेगा। आशा करता है आपको समझ में आया होगा, और यहाँ तक आप देख लेंगे क्वेश्चन को, यहाँ तक अगर आप देख लिए होंगे सेशन को, तो आपको लिखना है आई लव झारखंड। मैं समझ गया जाऊँगा कि आप लास्ट तक देखे हैं, ठीक है, लास्ट तक देखें, समझ जाएंगे। और अगर मैं आप में जोश और जुनून है तो दबा करके वीडियो देखिए। पता है यही सेट अगर आप बनाने जाएंगे ना, तो आपको बनाने में कम से कम 1 घंटा लग जाएगा, और हम आपको 29 मिनट में पूरा समझा के ख़त्म कर देते हैं।
आप खोलिए और रिवीजन मार लीजिए फटाफट, एग्ज़ाम टाइम भी। हाँ, कितना लगेगा 15 सेट आपको रिवीजन करने में। आप स्पीड बढ़ा दीजिएगा ना मेरा ये वीडियो का, तो आपको लगता है 3 घंटे में रिवीजन कर लीजिएगा 300 क्वेश्चन। 3 घंटे में 300 क्वेश्चन रिवीजन कर लीजिएगा मैथ का, तो आसान बात नहीं है ना। चलिए ठीक है, जैसा लगे आपको पढ़िए, कोई बात नहीं, ठीक है। आशा करते हैं, आशा क्या करेंगे, अब अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। बाय सभी को।